हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर के उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते और उनके अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के वचनों के गहरे भेदों को यहाँ पर बताया गया है और हमारे विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थना को अंगीकार करें। आज का पवित्र वचन, यहोवा का भय मानने में हमारी भलाई है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 31 उसके 19 वचन में लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा वह अपनी भलाई जो बड़ी है और उसने अपने डरवैयों के लिए रखी है। कौन है परमेश्वर के डरवैये? जैसे कि एक घर में बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे माता पिता को डर को मानकर पूरा काम या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और कुछ बच्चे दिखावा करते हैं या झूठ बोलते हैं, यानी बाहर से कुछ और है और अंदर कुछ और है। लेकिन यहोवा जो दिलों को और मनों को जांचता है, वह ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में उसकी भलाई पूरी हो। आपके और आपके परिवार के आसपास जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जो चंगाई आपके लिए होगी, जो शांति होगी, वो ऐसी होगी कि दूसरे लोगों के ऊपर भी प्रकट हो सके, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि आप उसके डरवैये हैं। जैसे कि आपको ये मालूम है कि आज रविवार है, चाहे मुझे जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, आज मुझे चर्च में जाना ही है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, वह रविवार को काम करने के इतने उत्सुक है कि ऑनलाइन चर्च सभा से जुड़ने के लिए अपने काम से सिर्फ 2 घंटे छुट्टी लेते हैं और बोलते हैं वचन ही तो सुनना है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपने वचन ही सुनना है तो आप ऑनलाइन कभी भी सुन सकते हैं। आपको चर्च में आने की जरूरत नहीं। लेकिन चर्च में जाना हमारे अंदर के भय को प्रकट करता है। कौन सा भय? हमारे अंदर वो भय नहीं है कि अगर आज हम चर्च में नहीं जाएंगे तो यीशु मसीह हमसे नाराज हो जाएंगे। पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने एक भय बताया है कि तुम सब्बत के दिन को पवित्र रखना, कोई काम ना करना, लेकिन मेरी महिमा करना। इसलिए अगर हम सब्बत के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे तो वह हमें आशीषित करेगा। कौन है यहोवा के डरवैये? जिसके अंदर ये भय है कि आज रविवार है, मुझे परमेश्वर के घर में उपस्थित होना है। और जिस दिन आप परमेश्वर के घर में जाना चाहते हैं, आपको उस दिन काम भी ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहा होता है। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, जिनको मालूम है कि मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, मुझे प्रतिदिन 24 घंटे में से 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे उपवास रखना है, मुझे दशमांश बोना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे सेवकाई में पूरी तरह से शामिल होना है, मुझे पाप से दूर रहना है। ये सब चीजें आपकी जिंदगी में साबित करती हैं कि आप परमेश्वर के भय को मानते हैं और इसी भय के मानने से परमेश्वर आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना जीवन आपकी आज्ञाओं पर पूरी तरह से व्यतीत करते हुए और अपने जीवन के कामों से ये साबित करूंगी कि मैं आपका भय रखती हूँ।
ताकि आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। सबको जय मसीह की।